है एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ये जो 2025 की जनवरी दिसंबर तक की जो मैगज़ीन है करंट अफेयर्स की, कृति मैम की, जो कि पहले पीडब्ल्यू में पढ़ाते थे और अभी वो टेक्स्ट बुक में है, बट अब पहले ये 25 में पीडब्ल्यू में ही थे, तो ये उसी का मैगज़ीन है। और मैंने जैसा अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैं इसका डिटेल रिव्यू लेकर आऊँगी, तो आज लगभग 10 से 12 दिन हो गए हैं मेरे पास ये आई है और मैं तब से इसको रीड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को रिव्यू दे सकूँ। तो हम देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ये वार्षिक यानी ईयरली करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर तक 2025। प्रीफेस। अब इसमें जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, पूरा जो कंटेंट जो भी होता है, आप देख सकते हैं क्या क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, बैंकिंग और अर्थव्यवस्था, राज्य परिदृश्य, ये ऐसी पूरी चीज़ें हैं। क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो आए हुए हैं। ये स्कैन करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैम यूट्यूब पर भी लाइव पढ़ाती है सुबह, तो मैं तो वही अटेंड करती हूँ। मैं उनसे पढ़ती हूँ करंट अफेयर्स, इसीलिए मैंने उनका ही भी ऑर्डर किया। मुझे नहीं पता ये किसी टीचर के आते हैं या नहीं आते हैं, बट मैंने तो वही अटेंड किया है, मतलब मैंने मैम से पढ़ा है तो मैं मैम का ही ले लेती हूँ। अब ये राष्ट्रीय परिदृश्य विशेष गहन पुनरीक्षण SIR, ठीक है, ये जो है ना, मतलब हिंदी में है पूरा, क्योंकि ये हिंदी मीडियम की बुक है और मेरा मीडियम भी हिंदी है। बट पता है होता क्या है कि मुझे इतनी हिंदी समझ में नहीं आती। मैम इतना प्योर हिंदी में वहाँ भी पढ़ाते नहीं है, वो इंग्लिश में भी, मतलब इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। तो दिक्कत मेरी ये है कि मैं पूरा इंग्लिश लेना नहीं चाहती थी और पूरा हिंदी मुझे समझ में आता नहीं है। तो मैं नेक्स्ट टाइम जो अभी 26 वाली है, जो 6 मंथली, वो भी मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ और वो भी मैं हिंदी में ही कर चुकी हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इंग्लिश ऑर्डर करनी चाहिए थी, बट ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें मैंने ऐसा फिर लिखना पड़ रहा है कि क्या है, क्योंकि मुझे उसका हिंदी पता ही नहीं था। तो ये थोड़ा सा है, बट ओवरऑल कोई बात नहीं। पेपर की क्वालिटी आप देखेंगे तो ये उस तरह की नहीं है जो नॉर्मली बुक्स की होती है। पेपर टाइप है, जो हमारा न्यूज़पेपर होता है उस टाइप की क्वालिटी है। ये देखिए मैंने हर जगह, और मैं कितनी जगह लिख के रखूँगी, इतनी तो प्लेस ही नहीं है उसमें। कंटेंट आप देख सकते हैं कि इसमें सारी चीज़ें कवर की गई है, जो इम्पोर्टेंट होता है, मतलब जो सारी चीज़ें हैं पूरा डिटेल में, और बहुत इजी लैंग्वेज है। जो हम पढ़ते हैं वैसी ही लैंग्वेज है, ऐसा लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है कि बहुत टफ लैंग्वेज है, समझ में नहीं आएगी, हमको लर्न नहीं, आपको लर्न वगैरह करने की कोई, आप पढ़ेंगे नॉर्मली आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने पढ़ के देखा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। और मैं मैम से पढ़ती हूँ तो मुझे उनकी लैंग्वेज वैसे भी समझ में आती है, तो मुझे ऐसा कोई इशू लगता नहीं है। बट इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, मतलब हम देखते हैं ना कि बहुत बारीक वाली चीज़ें जो होती है वो सब। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि मैम हमको हमेशा कहते हैं कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाइए। हालांकि मैं नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरे को और भी काम होता है, मेरे को थोड़ा सा घर पर भी होती है, तो मैं वो नहीं कर पाती हूँ। बट मैम कहते हैं कि आपको डेली बनाना चाहिए, बिकॉज़ ये लास्ट टाइम रिविज़न के लिए है। लास्ट टाइम जब आप रिविज़न करो तो आप इतने नोट्स ना उठा पाओ, इसीलिए वो वहाँ पे भी बहुत शॉर्ट में बनाते हैं। बट मैंने बनाए हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसका वीडियो भी मतलब वीडियो लाऊंगी। मेरे पास पहले बने हुए 2025 के मैं बनाती थी जो नोट्स, तो अभी मैं 6 महीने से 7 महीने से नहीं बना रही हूँ। बट मैम कहते हैं कि डेली बनाना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए हम जब लिखते हैं ना तो हमको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाती है। पढ़ने से बेटर मुझे लगता है कि हमको याद हमारा इंदौर। और ये विथ इमेजेस है कि आपको चीज़ें क्लियर रहे। आप देख सकते हैं, मैं एक एक पेज आपको नहीं बता पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोटेस्ट है ना, नेपाल का जो था 2025 का जेनजी प्रोटेस्ट जिसको कहा गया था, उस प्रोटेस्ट के बारे में भी मतलब सारी न्यूज़ कवर की गई। मैंने उसको पढ़ के देखा, मैंने 2025 के मैम से लाइव पढ़े भी है और मैंने उसके नोट्स भी बनाए हैं, तो मैंने देखा कि यस मैम ने सब कुछ करवा रखा है, सब कुछ पढ़ाया है। आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बना रहे हैं तो भी, मैंने नहीं बनाए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने पूरे प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए कि एक एक चीज़ पूरी हर एक एक दिन की, तो मुझे लगा कि AI जो जनरेट किया था वो है।
मैंने कुछ जो मुझे अच्छे लग रहे थे या जो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने हाईलाइट कर दी चीज़ों को जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। ये टैरिफ इम्पोज हुआ था एंड ये मैंने मैम से पढ़ रखा था। ओवरऑल सारी चीज़ें इसमें हैं, मतलब आप देख सकते हैं, और मैंने खुद पढ़ रखी है मैम से, और अभी भी मैं मतलब देख रही हूँ ना, तो इसमें सब कुछ इंक्लूड है। बट ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इतनी सारी चीज़ें अगर आप इकट्ठा, आपने अभी तक करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं है और आप एक दिन पढ़ेंगे बैठकर, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको पिएंगे तो नहीं आप घोल के, है ना। तो वो है एक कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा इतना पूरा। बट लास्ट टाइम रिवीजन भी हो, लेकिन एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने वाला है और हमको पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि मैं तो ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि मैं 27 में एग्ज़ाम देने वाली हूँ। लेकिन मुझे 25 के करंट अफेयर्स भी पढ़ने थे मेरा, क्योंकि मुझे नीड ना हो, बट मुझे करंट अफेयर्स में थोड़ा सा मुझे चाहिए था कि नहीं, मुझे नहीं पता हो ये सारी चीज़ें, या रिवाइज़ हो जाएंगी, पढ़ी हुई भी है, तो इसलिए विथ इमेजेस ये सारी चीज़ें हैं। देख सकते हैं आप। मेरी मम्मी की आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा, पीछे वो पूजा वूजा चल रही है उनकी, और चौपाई वगैरह चल रही है, सो सॉरी। ये समझौता वगैरह जो भी है हिंदी में ही है। आप लोगों का मीडियम इंग्लिश है, फिर भी आप कंटेंट तो देख सकते हैं ना कि यस कंटेंट क्या क्या है, तो आप वो उस पर फोकस करिए, क्योंकि लैंग्वेज आप अब एक एक चीज़ पढ़ तो नहीं रहे हैं यहाँ से। देख सकते हैं आप मैगज़ीन निसार, इसरो इमेजेस देखो। नासा इसरो उपग्रह ने पृथ्वी की सतह की पहली रडार तस्वीरें भेजी, जो फ़ोटोज़ भेजी थी उसके बारे में। इसी तरह सारा कंटेंट है, आप मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। भैरव बटालियन, अब मैं एक एक पेज आपको टर्न ना करके बताऊँ तो चल जाएगा। कितने पेजेस में है ये करंट अफेयर्स ही? 135, 157, 165 नोबेल पुरस्कार जो दिए गए हैं 2025 के लिए भी। हॉलिया रिटायरमेंट, वो पूरे बॉक्सेस वगैरह के तो जैसे बना सकते थे पूरा एकदम ऐसा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर ये कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे ISL 2024-25 अवार्ड्स, हॉकी, टेनिस, ये मतलब बहुत अच्छे से। मैस्कॉन्स जो है IPL आया है आपका, मतलब हमारा मैस्कॉन्स कहाँ गए, ये रहे। फीफा विश्व कप, वर्ल्ड कप, मैग्नस कार्लसन, देख सकते बहुत तो सारी चीज़ें हैं। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, सलमान खान भी है। आईफा, जिसको मैंने लाइव देखा था, तो मुझे तो पता है इसके बारे में, किसको कौन सा अवार्ड मिला है। मैक्सिको की फातिमा बाश बनी मिस यूनिवर्स 2025। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। ठीक है, ये पजल्स भी है, मैंने सॉल्व भी किए हैं, वो पीछे चले गए होंगे, मतलब पूरे नहीं किए बट कुछ कुछ किए हैं। CISF NSE, शिबू सोरेन 1944-2025 उनकी डेथ हो गई, निधन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब डेथ ही है। देखो बॉलीवुड सुपरस्टार, फिर ये भारतीय विज्ञापन गुरु है, कृष्ण स्वामी कस्तूरंगा, ये क्या क्या सब जितने भी उनकी डेथ वगैरह की कि नोबेल पुरस्कार विजेता, चीनी भौतिकी विज्ञानी। संविधान दिवस 26 नवंबर 2025 वार्षिक आयोजन हुआ था। ठीक है,
और इसके बाद जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस जो दिया गया, इसके बाद जो है वो डे से स्टार्ट होता है। जनवरी 2025 से लेकर जो सारे डेज है इन पूरे मंथ में, मई 2025, ये सारे डेज यहाँ पर दिए गए हैं ये दिसंबर तक, ठीक है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, उसके बाद फ्लैश, ठीक है। एक बार फिर से आपको याद दिलाया जा रहा है कि क्या क्या है। 2020 से 24 के लिए बुकर पुरस्कार विजेता, ठीक है। अब ये डेवी सिसलाजे है, ये इस जाले, उनकी मान्यताएं क्या क्या थी, फिर 25 के पुरस्कार और फिर उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनके बारे में। पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, पुस्तक, लेखक सारे दिए गए हैं। उसके बाद है क्वेश्चंस, 1000 प्लस करंट अफेयर्स ब्लास्टर्स करके हैं, तो ये 1000 प्लस है। मैं बताती हूँ आपको लास्ट में जाके अभी। आजा भाई, आ गया 1034, देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आता है कि कौन कौन अभी प्रेजेंट में क्या क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप इसको माइंड मत करना प्लीज़, इसको इग्नोर करना। ये हाईलाइट की हुई चीज़ें मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसका यूज़ किया है। आप इनके चेहरे देख सकते हैं और ये इनके नाम है। मैं इनके चेहरों पर तो कुछ नहीं बना सकती, सो मैंने ये जो लास्ट जो एग्ज़ाम्स हुई है उनमें क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो ये NDA, SBI, PO, CPO बोल रही थी, सॉरी, PO, IBPS CPO मेंस के, ठीक है। IBPS क्लर्क के, SBI क्लर्क के, RRB, NTPC, NDA, FCAT, CDS सेकेंड, ठीक है। ये सब लेवल RRB, NTPC अनग्रेजुएट, ये एग्ज़ाम्स में जो जो करंट अफेयर्स आए हैं वो। और ये यहाँ पर होती है करंट अफेयर्स ये क्विज़, आपकी बुक एंड यानी मैगज़ीन के लास्ट में मैम क्या बोल रही है उनको है, आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस विथ ऑल मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज SSC, UPSC, डिफेंस एंड अदर्स। आई हैव मेंटर्ड lakhs of students, many of whom have successfully cleared government exams ranging from GST inspector of a state PS. Through this magazine, I am to provide content in a short, clear and focused format to help you achieve your goals. वैसे सच में ये मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो आप, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, यूट्यूब पर आप करंट अफेयर्स बाय कृति मैम करके सर्च करिएगा। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मुझे किसी चैनल से कोई लेना देना नहीं, मुझे मैम से मतलब है। मैम जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएंगी मैम से ही पढ़ना है ऐसे। तो ये था हमारा मैगज़ीन करंट अफेयर्स का 2025 का। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो और अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। और कोई भी अगर आपको इसके बाद 2026 का जो 6 मंथली करंट अफेयर्स आएगा अभी 2026 का, वो मैंने आवाज़ दे दिया था, तो ये उसका भी मैं जो है वो शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगी। उसको थोड़ा सा रीड करने के बाद फिर मैं आपको उसका भी रिव्यू दूँगी डिटेल। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल, राधे राधे।